नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की पूरी खबर देखने से पहले इस वीडियो को देखिए। हम सभी नगर निगम के लोगों से क्षमा मांगते हैं। ये माफी किसी विवाद का परिणाम नहीं है, ना ही ये माफी किसी गलती के लिए है और ना ही ये माफी किसी भूल की है। ये माफी उन उम्मीदों की है, उन अपेक्षाओं के लिए है जो वर्षों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों के दिल में एक नेता के लिए जुड़ी रही। माफी मांगने वाले पूर्व नगर उपाध्यक्ष मनोज सिंह हैं। दरअसल मनोज सिंह पिछले कई सालों से मेदिनीनगर के महापौर पद की तैयारी कर रहे थे। कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच उनकी पहचान भी एक मजबूत महापौर दावेदार के रूप में बन चुकी थी, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण बदला। महापौर सीट महिला आरक्षित थी और इसी के साथ मनोज सिंह की सीधी दावेदारी पर विराम लग गया। हालांकि ये विराम राजनीतिक सक्रियता का अंत नहीं बना। कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच लगातार हुई रायशुमारी और चर्चाओं के बाद आखिरकार मनोज सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने चहेते लोगों की अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने का खेद जताया और साथ ही एक नई रणनीति का ऐलान किया। मनोज सिंह ने खुद वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की और डिप्टी मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी को भी सामने रखी। और अब यहीं से नगर निगम चुनाव की दिशा और दशा बदलती नजर आ रही है। इस बार मेदिनीनगर में मुकाबला महापौर पद से ज़्यादा डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर गर्म होता दिख रहा है। पहले से ही राजू तिर्की की पत्नी नीरा देवी डिप्टी मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। वहीं अभिषेक सिंह जो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी महत्वाकांक्षा भी डिप्टी मेयर की ही मानी जा रही है। साहेब सिंह का नाम भी इसी रेस में पहले से शामिल बताया जा रहा है। अब मनोज सिंह की एंट्री ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक भूमिका के कारण उनकी दावेदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि मनोज सिंह के मैदान में उतरते ही डिप्टी मेयर की कुर्सी पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि मनोज सिंह वार्ड नंबर 21 से चुनाव लड़ेंगे या वार्ड नंबर 23 से। उन्होंने इस पर अभी अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि राजनीतिक समझ रखने वालों का मानना है कि वार्ड नंबर 23 से उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत दिख रही है। कुल मिलाकर मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव में ये साफ संकेत मिलने लगे हैं कि इस बार सत्ता का असली संतुलन डिप्टी मेयर पद के इर्द गिर्द भी तय होगा। अपेक्षाओं की माफी से शुरू हुई ये सियासी कहानी अब किस मोड़ पर जाकर ठहरती है, इसका जवाब आने वाले चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा। देखिए, हमें बहुत अपने आप को सभी जो एक यहाँ के निगम के लोगों का जो विश्वास था, उस विश्वास पे हम लोग जो महिला सीट होने से हम लोग थोड़ा सा ये निर्णय लिए। हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि ये सीट महिला होगा, इसलिए कि 2022 में जब घोषणा हुई थी तो उस समय हम लोग ये सीट जनरल था। तो हम लोगों ने पूरी अपने 4 साल जो चुनाव नहीं हुआ, 3.5 साल से 22 के बाद, तो हम लोगों ने अपने इस दावेदारी को हमेशा खुद से प्रेजेंट किया और सभी का लोगों का जो एक हमारे प्रति विश्वास था, इसीलिए हम लोगों ने महिला सीट हो जाने के कारण ये हम लोग मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हम सभी नगर निगम के लोगों से क्षमा मांगते हैं और हम लोग इसी विश्वास को, हम लोग का जो एक विश्वास हमारे प्रति है, जो सेवा भाव करने का, तो इसमें हम लोग डिप्टी मेयर के लिए दावेदारी कर रहे हैं और जिससे सभी लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला, वार्ड से जो जीत कर आएंगे, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हमें वार्ड से जीतने के बाद डिप्टी मेयर के लिए हमें सहयोग करें, जिससे हम अपनी 33 वार्ड में सभी लोगों का जो सेवा भाव से सबका विश्वास है, उसमें हम लोग खरा उतरे। आज हमें पूरा विश्वास था कि इस बार हम लोग जैसे निगम में मेयर में हम जनता का प्यार से हम लोग जरूर आते, लेकिन महिला सीट हो जाने से हम लोगों ने इसे सबसे राय सलाह कर कर और डमिंग कैंडिडेट हम लोग नहीं उतारना चाहते थे। इसीलिए सब लोगों ने राय विचार कर कर इस निगम में अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए, सभी को अपना कार्य करने के लिए, जो एक हमारे प्रति जो विश्वास था, इस विश्वास को हम खुद से सभी जगह हम लोग प्रेजेंट रहेंगे और सबको सेवा भाव हमेशा
और सबका आशीर्वाद देते रहे।